आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं फिर एक और बार एपिसोड नंबर 23। जी हाँ, 23वें एपिसोड पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अद्भुत प्रोग्राम, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली। अभी तक पूछो जो भी पूछना है बाइबल में से, सवाल होगा आपका, जवाब होगा डैनियल राज का। जी हाँ दोस्तों, बेहद खुशी है कि परमेश्वर इस प्रोग्राम को मैं समझता हूं कि हजारों की तादाद में लोग ब्लेस हो रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं। और प्रतिदिन 24 घंटे में कल की प्रोग्राम का अपलोड से अभी तक का जो स्टार्ट करते हैं तब तक का जो व्यूअर्स हैं, व्यूज़ जिसको कहते हैं, जो लोग देखते हैं फेसबुक और यूट्यूब पर मेन वीडियो, एडिट वीडियो, कम से कम 10 से 15 के आसपास एडिट वीडियो अभी तक जो है प्रतिदिन 24 घंटे में 50,000 लोग जो हैं वो देख रहे हैं। और इससे ये पता चलता है, कल एक भाई ने, आई थिंक पंजाब से थे वो, उन्होंने कहा कि ये जो प्रोग्राम है ये पंजाब में आग लगा चुका है। आत्मिक दृष्टि से वो बोल रहे थे और मैं भी इसको दोहरा रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि एक व्यक्ति इस प्लैनेट पे ऐसा है और उसका नाम है लूसीफर, उसका नाम है इब्लीस, शैतान। उसको बिल्कुल बिल्कुल डाइजेस्ट या हजम नहीं हो रहा है कि ये ऐसी आत्मिक प्रोग्राम जिससे कलीसिया मजबूत होती है, और विशेष करके एक ऐसा क्षेत्र जिसको कहते हैं शिक्षा, टीचिंग, डॉक्ट्रिन, सही शिक्षा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है उसको। और जिसके चलते उसके असर दिखता है बहुत सारे लोगों का, अलग अलग है ना, इन प्रोग्राम के प्रति, मेरे प्रति असर दिखता है। बट मैं समझता हूँ कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, ना मेरी टीम को, ना मसीह मंथन को, ना परमेश्वर के राज्य को, क्योंकि कलीसिया मजबूत हो रही है। और मैं समझता हूँ कि अगर क्या कहते हैं, चैलेंजेस नहीं हैं किसी भी क्षेत्र में, वो चाहे संसारिक हो या आत्मिक हो, चैलेंजेस अगर नहीं हैं तो काम ठंडा पड़ जाता है। और मुझे खुशी है कि पत्थर उसी पेड़ पे मारे जा रहे हैं जिस पेड़ में फल है। अगर पत्थर मारे जा रहे हैं तो साबित होता है कि मसीह मंथन, डैनियल राज जो काम कर रहा है उसमें फल लग रहे हैं और अच्छे खासे लग रहे हैं। दोस्तों, इस बात के साथ में आगे बढ़ना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मुझे इंतज़ार होता है पूरे दिन में 8 कब बजेंगे ताकि आपके बीच में मैं आ सकूं। जो ज्ञान, जो अनुभव 30 साल की मिनिस्ट्री का परमेश्वर ने मुझे दिया है, देश और विदेश में सेविकाई करते वक्त अनुभव के साथ तरह तरह की टीचिंग्स, तरह तरह के डॉक्ट्रिन्स, मिनिस्ट्रीज के बीच में से होकर, इंटरनेशनल, नेशनल के मध्य में होकर अब जहां बैठा हूं वहां आपके प्रश्नों का उत्तर बखूबी पवित्र आत्मा मदद करता है आप तक देने में। और सहारा क्या है? परमेश्वर का वचन। 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 15 से आगे, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, परमेश्वर के वचन को ठीक से काम में लाने के चलते कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करते वक्त या करके, ट्रांसलेशंस क्या कहती है, तब की परिस्थिति क्या थी, अब की परिस्थिति क्या है, और साथ ही साथ बाकी जितने भी लोग हैं, साइंटिस्ट फील्ड के, रिलीजियस फील्ड के, जूइश फील्ड के, जितने भी क्रिटिक्स स्टेटमेंट्स हैं, उन सबको भी ये डैनियल राज स्टडी करता है कई माध्यम से, और आपके बीच में एक फाइनल स्टेटमेंट देता है। इसका आप लोग ध्यान रखा करें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जिसको 18 पता है उसको 17 मत सिखाया करो। आप 19 सिखाओ, मैं बैठ के सीखूंगा। जी हाँ, साथ ही साथ जिस बोझ के साथ या जिस मकसद के साथ आपके बीच में अभी तक आता हूं, आ रहा हूं और आया था और आगे भी आऊंगा, मेरा मकसद सिर्फ एक ही है। मकसद क्या है? डैनियल राज का मसीह की देह को परफेक्ट, परिपूर्ण सिद्धता में डालना। और यही तो पौलुस ने कहा। वो कहता है कि जब तक मैं तुमको मसीह के रूप में देख ना लूं, मुझे जच्चा की पीड़ाएं होती रहती है, और उसी पीड़ा से मैं भी गुजरता हूं प्रतिदिन, प्रतिपल। जब कोई ऐसी वीडियो या कॉल, मैसेज पढ़ लेता हूं जो वचन से बिल्कुल अपोजिट है, तो जी जलता है,
तकलीफ होती है, और वो तकलीफ के साथ आपके बीच में ये डैनियल राज वीडियो बनाता है, आपके बीच में आता है, किसी को पर्सनल अटैक ना करते हुए, किसी को नीचे ना गिराते हुए, किसी मैन ऑफ गॉड की फोटो दिखाकर, उसका नाम दिखाकर, उल्टी सीधी बातें कर कर ऐसा ना करते हुए, मेरा फोकस, मेरा मकसद सिर्फ एक ही होता है कि ऐसे लोग की जो सिस्टम है उससे आपको उजागर करूं, ऐसे लोगों की बातों से आपको अवेयरनेस कराऊं, ताकि आप होशियार हो सकें, बच सकें और परमेश्वर के वचन के मुताबिक आप अपना मसीह जीवन जी सके। बीच में किसी ने, नाम तो खैर मैं नहीं ले रहा हूं, बीच में पंजाब से किसी ने, आई थिंक भटिंडा से, अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे किसी ने व्हाट्सएप मैसेज किया कि आप जो वीडियो बनाते हैं किसी को मत बोलो, सिर्फ प्रचार करो, प्रभु का प्रचार करो। वेरी गुड, अप्रिशिएट करता हूं। कम से कम आपके दिमाग में ये बात आया भी तो है, आया और आपने मुझे बताया। लेकिन इसका दूसरा एंगल भी है, या इसका दूसरा पहलू भी है। और दूसरा पहलू क्या है? अगर ऐसे ही करते रहें, मतलब दरवाज़ा घर का खुला रखें और कहें कि है ना, चोर बहुत अच्छे होते हैं, डाकू बहुत अच्छे होते हैं, और मैं अपना घर का दरवाज़ा खुला रखूं, तो डाकू बोलेगा अरे यार ये कितना अच्छा आदमी है, मतलब डाकू की तारीफ कर रहा है, चोर की तारीफ कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं? उनको मौका दे रहा हूं, आओ मेरा घर लूटो। वैसे ही यीशु की कलीसिया, ऐसे डाकू, ऐसे चोर जो परमेश्वर की कलीसिया के अच्छे खासे लोगों को लूट लेते हैं। श्रेष्ठ गीत में लिखा है, रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, वहां पे लिखा है कि उन छोटी छोटी लोमड़ियों से अपने बगीचे को बचाओ जो फूल को बिगाड़ देते हैं, मतलब बगीचे का जो फूल है उसको बिगाड़ देते हैं। और मैंने कल बताया यूहन्ना का 10:12 में कि जो मजदूर होता है, वेतन सैलरी बेस पे काम करता है, उसको भेड़ों की चिंता नहीं होती भेड़िए से बचाने के। वो अपनी मनमानी जीवन जीता है, भेड़ आए, भेड़िया आए, भेड़ को खा ले, खत्म कर दे, उसको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो चरवा होता है, जो मालिक होता है, उसको चिंता होती है। और मैं उसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, मैं उसी मनसा के साथ खड़ा हूं, मैं उसी माइंड सेटअप के साथ खड़ा हूं। और मैं उस पंजाब वाले बठिंडा के भाई को कहना चाहता हूं कि सर, मैं जिस माइंड सेटअप में अभी हूं, मैं जिस मनसा को लेके अभी खड़ा हूं, प्रेरितों की किताब 2:27 पौलुस के हिसाब से, कि परमेश्वर की मनसा को समझकर, मैं परमेश्वर की मनसा को तुम्हें बताने से नहीं हिचका। दूसरा, 1 कुरिन्थियों 2:16 कहता है मुझ में मसीह का मन है। तो जिस डैनियल राज को आप अभी यहाँ पे बैठ के सुनते हैं, वो परमेश्वर के माइंड सेटअप के साथ बैठता है। क्यों? क्योंकि जो पवित्र आत्मा मुझे मिला है, जो यीशु मुझे मिला है, वो इसी तरीके का मिला है। मैं यहाँ पे मोटिवेशनल प्रीचिंग करके, ब्लेसिंग की प्रीचिंग करके, प्रोफेसी करके नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं तेल पानी बोतल नहीं बेच सकता, बिल्कुल बेच सकता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि पैसे दो, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या मैं बाकी जो लोग करते हैं, प्रोफेसी करना, मिरेकल्स करना, ये सब नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये नहीं कर रहा हूं, उसका मकसद यह है कि परमेश्वर के राज्य की बातों को समझकर, उसकी चिंता को समझकर आपके बीच में आता हूं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी दर्शक जो देखते हैं, शत्रु भी हैं इसमें, मित्र भी हैं इसमें, दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं, फ्रेंड्स हैं, एनिमीज हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो को देखने से, मेरी जो सूरत प्रभु ने दी है उसको देखने से, मेरे वीडियो का थंबनेल देखने से आपको दिक्कत होती है, तो बेस्ट है भैया अनसब्सक्राइब करो, नंबर 1। दूसरा, आपकी नज़र के सामने आता है उसको स्किप करो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, देखना बंद करो, दैट्स इट। और हिसाब किसको देना है? आपको देना है प्रभु को, मुझे देना है प्रभु को, हमें एक दूसरे को हिसाब थोड़ी देना है। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं कम से कम 9 मिनट से ये बातें इसलिए कर रहा हूं जब से प्रोग्राम आज का स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इस प्रोग्राम से बहुत थाउजेंड्स में लोग ब्लेस हो रहे हैं। तो सेम टाइम जो आप सुनते हैं, आपको यह भी समझना है कि शैतान चुप नहीं बैठेगा। तो ऐसा हो सकता है, याद रखो, ऐसा हो सकता है कि मेरी वीडियो आप ढूंढ रहे हैं, आपको मेरे अगेंस्ट की वीडियो मिल जाए। बेस्ट तरीका क्या है? इग्नोर करो। जितने मसीह मंथन के लोग हैं जो अभी हमसे जुड़े हैं थाउजेंड्स में, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, आपके पास कोई वीडियो आती है, इग्नोर करो, दैट्स इट।
आगे बढ़ना है। मैं हमेशा कहता हूं जब हाथी चलता है ना तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो क्या हाथी पलट के देखता है कि अरे यार तू क्यों भौंक रहा है? नहीं नहीं, वो अपने मंजिल पे चलते रहता है। और कुत्ता क्या करता है? भौंकता है, थक जाता है। वैसे ही कुछ लोग हैं जो लूसीफर के डीमंस हैं, दुष्ट आत्मा है, उसने छोड़ रखे हैं मार्केट में, मसीह मार्केट में छोड़ रखे हैं, जिसका कल मैं खुलासा और भी करूंगा क्योंकि कल का टॉपिक गजब का टॉपिक है, ठीक है ना। तो वापस कहता हूं कि आप सभी को यह बात को समझना बहुत जरूरी है कि इस व्यक्ति को जब आप सुनते हैं तो आपको दिमाग में पहले से फिट करके रखना है कि यह बंदा अलग है। कौन? डैनियल राज। ये परमेश्वर के राज्य की बातों को सिवाय दूसरा कोई बात नहीं करता। खेल कूद, टाइम पास, मनोरंजन, मोटिवेशनल ना, बिल्कुल नहीं। मैं सीधी बात करता हूं। ओके।